दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या निवेश करते हैं, तो आपको शेयर मार्केट के चार्ट तथा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। शेयर मार्केट के ये सभी पैटर्न प्राइस एक्शन के आधार पर कार्य करते हैं। ये अपनी गणना के अनुसार शेयर में खरीद बिक्री का संकेत देते हैं। आज के इस वीडियो में कि मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसे चार्ट पर कैसे पहचानें, मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न की क्या उपयोगिता है, मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड कब लें तथा स्टॉप लॉस कहां लगाएं। मारुबोजू कैंडलस्टिक चार्ट में जब किसी कैंडल का निर्माण इस प्रकार होता है कि कैंडल का बॉडी अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत बड़ी हो, लेकिन इसमें किसी प्रकार अपर या लोअर शैडो न हो, तो इस प्रकार के कैंडल को मारुबोजू कैंडल कहा जाता है। मारुबोजू एक जापानी शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है गंजा। यह सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक प्रकार है। मारुबोजू कैंडल दो प्रकार के होते हैं, बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक, बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक। अब जानते हैं बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक क्या होता है। यदि मार्केट के खुलने के साथ साथ किसी शेयर में जोरदार खरीदारी की जाए, तब शेयर में डिमांड आने के कारण एक बड़ी तेजी आती है, जिससे शेयर एक बड़ी ग्रीन तथा बुलिश कैंडल का निर्माण कर देती है। इस बड़े हरे बुलिश कैंडल को बुलिश मारुबोजू कैंडल कहा जाता है। इस प्रकार की कैंडल में या तो शैडो नहीं होती है या नहीं के बराबर होती है। इस प्रकार की कैंडल का तब निर्माण होता है कंपनी में किसी बड़े निवेशक द्वारा निवेश किया गया हो या कंपनी से संबंधित कोई शानदार समाचार हो। इस प्रकार की कैंडल का निर्माण सामान्यतः शेयर के सपोर्ट पर होता है। जब कंपनी का शेयर अपने सपोर्ट पर आता है, तो निवेशक तथा ट्रेडर को लगता है कि कंपनी के शेयर की कीमत उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो गई है। तब निवेशक तथा ट्रेडर कंपनी के शेयर में खरीदारी करना आरंभ कर देते हैं, जिस कारण से अचानक बड़ी तेजी आ जाती है। मारुबोजू कैंडल की कुछ विशेषताएं हैं। इस कैंडल में शैडो या तो नहीं होती है या बहुत छोटी होती है। बुलिश मारुबोजू कैंडल में बॉडी बहुत बड़ी होती है। इसका निर्माण बड़ी तेजी के कारण होता है, अतः यह हरे रंग कैंडल होता है। ये पैटर्न सामान्यतः शेयर के सपोर्ट पर पाया जाता है। बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न किसे कहते हैं? जब किसी ग्रीन कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी लेकिन उसकी शैडो न के बराबर होती है, तब इसे बुलिश मारुबोजू कैंडल कहा जाता है। लेकिन जब यह बुलिश मारुबोजू कैंडल शेयर के डाउन ट्रेंड में बनता है, तब इसे बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। यह एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो मंदी के ट्रेंड को तेजी के ट्रेंड में बदलता है। चलिए अब जानते हैं बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक कैसे बनता है। जब किसी कंपनी का शेयर बड़ी मंदी का शिकार हो जाता है तथा लगातार डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता चला जाता है, तो ऐसी हालत में एक स्थिति ऐसी भी आती है जब निवेशक को कंपनी के शेयर की कीमत उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम नजर आती है। तब वे कंपनी के शेयर में बड़ी खरीदारी करते हैं, जिस कारण से बिकवाली के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं तथा शेयर में एक नई तेजी आती है, जो बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक का निर्माण करती है। इस पैटर्न में मारुबोजू कैंडल का शैडो जितना छोटा रहता है, पैटर्न उतना ही बेप्रभावशाली होता है। बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान कैसे करें? इस पैटर्न को चार्ट में पहचानने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे चार्ट की खोज करनी चाहिए जो डाउन ट्रेंड में हो या अपने सपोर्ट पर हो। यदि इस प्रकार के चार्ट के बॉटम से या सपोर्ट से बढ़ी खरीदारी होती है, जिस कारण से कंपनी के शेयर चार्ट में बड़ी ग्रीन कैंडल का निर्माण हो जाता है, इसी बड़ी बुलिश कैंडल को बुलिश मारुबोजू कैंडल कहा जाता है। बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड कब लें? जब कोई शेयर डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा हो तथा कंपनी का शेयर अपने निचले स्तर पर किसी बुलिश मारुबोजू कैंडल का निर्माण करती है, तब ट्रेडर तथा निवेशक को ट्रेड के लिए सतर्क हो जाना चाहिए। यदि इस बुलिश मारुबोजू कैंडल के बाद बनने वाली कैंडल एक ऐसा बुलिश कैंडल हो जो बुलिश मारुबोजू कैंडल का लो ब्रेक नहीं करें, तब बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म माना जाता है। ऐसे में ट्रेडर ट्रेड के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे अगली कैंडल इस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक कर ऊपर जाती है, ट्रेडर तथा निवेशक खरीदारी में अपना ट्रेड कर सकते हैं। बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में टारगेट सेट कैसे करें? किसी भी पैटर्न में ट्रेड लेने से पहले ट्रेडर को टारगेट तथा स्टॉप लॉस का पता होना अत्यंत आवश्यक है। बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेडर अपना टारगेट मारुबोजू कैंडल के लो तथा एंट्री पॉइंट के लेवल के अंतर जितना एंट्री पॉइंट से ऊपर लगाया जाना चाहिए, इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बुलिश मारुबोजू कैंडल पैटर्न पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, जिस पर हमें ट्रेड लेना है। तब हम मान लेते हैं कि बुलिश मारुबोजू कैंडल का
लो 80 रुपए तथा हाई 86 रुपये हैं। अब इसके बाद बनने वाली पैटर्न कंफर्मेशन बुलिश कैंडल का लो 84 तथा हाई T7 है। अब हम मानकर चलते हैं कि आपको ट्रेड में एंट्री का संकेत देने वाली कैंडल पैटर्न कंफर्मेशन कैंडल के हाई 87 को ब्रेकआउट कर ऊपर निकल जाती है। तब ट्रेडर का टारगेट इक्वल एंट्री का लेवल प्लस एंट्री पॉइंट से बुलिश मारुबोजू कैंडल के लो के अंतर, ट्रेडर का टारगेट इक्वल टू एंट्री का लेवल प्लस एंट्री पॉइंट माइनस बुलिश मारुबोजू कैंडल का लो, ट्रेडर का टारगेट इक्वल टू 87 प्लस 87 माइनस 80, ट्रेडर का टारगेट इक्वल टू 87 प्लस 7, ट्रेडर का टारगेट इक्वल टू 94 रुपये, अर्थात ट्रेडर का टारगेट 94 रुपये पर होगा। चलिए अब जानते हैं बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न किसे कहते हैं। जब किसी कंपनी के शेयर में लगातार तेजी बनी हुई है तथा कंपनी का शेयर हायर हाई बनाते हुए अपर ट्रेंड में चली जा रही है, ऐसे में जब अपर ट्रेंड के हाई पर या किसी रेजिस्टेंस के लेवल पर कंपनी के शेयर में बड़ी बिकवाली आती है तथा यह एक बेयरिश मारुबोजू कैंडल का रूप लेती है, तो इस प्रकार बने पैटर्न को बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। यह एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो तेजी के ट्रेंड को मंदी के ट्रेंड में बदल देता है। यह पैटर्न हमेशा चार्ट में ऊपरी स्तर पर या अपने रेजिस्टेंस के लेवल पर बनता है। बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण कैसे होता है? जब कोई शेयर लगातार अप ट्रेंड में ट्रेड करता रहता है, तब एक समय ऐसा आता है जब कंपनी के शेयर की कीमत उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक हो जाती है। इस लेवल पर ज्यादातर खरीदार खरीदारी कर चुके होते हैं। अब इस लेवल पर यदि शेयर मार्केट से संबंधित कोई खराब न्यूज आ जाती है, तब कंपनी शेयर के अपने टॉप रेजिस्टेंस के लेवल पर होने के कारण बड़ी बिकवाली आ जाती है। इस बिकवाली के कारण एक बड़ी रेड कैंडल का निर्माण हो जाता है। इस कैंडल में शैडो बिल्कुल ना हो या बहुत छोटी हो तथा बॉडी बहुत बड़ी हो जाए तो इसे बेयरिश मारुबोजू कैंडल कहा जाता है। जब कोई बेयरिश मारुबोजू कैंडल अप ट्रेंड में चल रहे शेयर के टॉप पर बनता है, तब इसे बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान कैसे करें? इस पैटर्न को पहचानना बहुत आसान है। जब अप ट्रेंड में चल रहे किसी शेयर के टॉप पर कोई बड़ी बेयरिश कैंडल का निर्माण होता दिखे, तो मान लेना चाहिए कि ये बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनने की तरफ अग्रसर है। यदि टाइम फ्रेम के समाप्त होने तक कैंडल में शैडो बहुत छोटा रहे या शैडो बिल्कुल न रहे, तब आपकी तलाश खत्म हो गई है। यही बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड कब लें? जब किसी शेयर के चार्ट में बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हो जाता है, अर्थात अप ट्रेंड के टॉप पर एक बेयरिश मारुबोजू कैंडल का निर्माण हो जाता है, तब ट्रेडर को सतर्क हो जाना चाहिए। यदि इस बेयरिश मारुबोजू कैंडल के बाद बनने वाली कैंडल भी एक ऐसे बेयरिश कैंडल का निर्माण हो जाए जो बेयरिश मारुबोजू कैंडल के हाई को ब्रेक न करें, तब पैटर्न कंफर्म माना जाता है। ऐसे में ट्रेडर बिकवाली में ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन दोनों कैंडल के बाद बनने वाली कैंडल जैसे ही बेयरिश कैंडल का लो ब्रेक करें, तो ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग कर बिकवाली में अपना ट्रेड बना सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि किसी शेयर के चार्ट में बेयरिश मारुबोजू कैंडल पैटर्न का निर्माण हो चुका है तथा ट्रेड लेने का संकेत मिल गया है। यदि बेयरिश मारुबोजू कैंडल पैटर्न का हाई 100 रुपये तथा लो 91 रुपये तथा इसके बाद बनने वाले बेयरिश पैटर्न कंफर्मेशन कैंडल का हाई 93 तथा लो 90 है। अब हम मानकर चलते हैं कि अगली तीसरी कैंडल अर्थात एंट्री का सिग्नल देने वाली कैंडल बेयरिश कंफर्मेशन कैंडल का लो 90 का लेवल ब्रेक कर नीचे आ जाती है। तब ट्रेडर का टारगेट इक्वल टू एंट्री का लेवल माइनस बेयरिश मारुबोजू कैंडल का हाई माइनस एंट्री का लेवल, ट्रेडर का टारगेट इक्वल टू 90 माइनस 100 माइनस 90, ट्रेडर का टारगेट इक्वल टू 90 माइनस 10, ट्रेडर का टारगेट इक्वल टू 80 रुपये का लेवल। अर्थात इस स्थिति में ट्रेडर अपना टारगेट 80 रुपये पर लगाएंगे। टारगेट बड़ा कैसे करें? यदि आप सेफ ट्रेडर है, तब आप उपरोक्तानुसार 1.1 का टारगेट लेकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बड़ी मात्रा में ट्रेड करते हैं तथा आप अपने टारगेट को बड़ा बनाना चाहते हैं, तब हमारे पास आपके लिए एक युक्ति है जिसका प्रयोग कर आप अपने ट्रेड का टारगेट बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1.8 का टारगेट मिल जाने के बाद 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। शेष को होल्ड किए रहिए तथा शेयर के चार्ट पर अपनी नजरें बनाए रखें। जब आपको चार्ट के छोटे टाइम फ्रेम पर कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे, तब आप ट्रेड से एग्जिट कर अपने लाभ को बुक कर सकते हैं। ऐसे में ट्रेडर अपना टारगेट तथा स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते हैं।
कैंडलस्टिक चार्ट में टाइम फ्रेम का सही प्रयोग। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में चार्ट के टाइम फ्रेम का बहुत ही महत्व है। आप चार्ट में जिस टाइम फ्रेम का चुनाव करेंगे उतने समय में एक कैंडल का निर्माण होता है। जैसे यदि आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चुनाव किया है, तब चार्ट में दिखाई देने वाली प्रत्येक कैंडल 1 घंटे के अंदर ट्रेड हुए शेयर का डाटा प्रदर्शित करती है। यदि आप इंट्राडे के ट्रेडर है, तब आपको 1 घंटे या इससे कम समय के टाइम फ्रेम का उपयोग करना चाहिए। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न तथा कैंडलस्टिक पैटर्न 3 से 4 घंटे में अपना परिणाम दे देते हैं। सामान्यतः 1 घंटे से ऊपर के टाइम फ्रेम को पोजिशनल ट्रेडर प्रयोग करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि हां, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।